देखिए इसके पहले अभी मैं सातवां प्रोनाउन मैंने पढ़ाया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और इंट्रोगेटिव में होते हुए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगी है कौन कौन से? हु, व्हाट, व्होम, व्हिच। ये चार इंट्रोगेटिव शब्द अगर आगे लिखा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी वो प्रोनाउन ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस में वह शब्द प्रश्न पूछने का काम करता है। सभी लोग समझ गए होंगे। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, जैसे कहा दिया जाए हु रोट दिस लेटर, हु रोट दिस लेटर। देखिए यहां पे ये प्रश्नवाचक मार्क लगा है, ये सेंटेंस तो है प्रश्नवाचक, लेकिन आगे हु लगा है तो प्रश्नवाचक ही सेंटेंस, लेकिन ये हु हम प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ इसको मैं प्रोनाउन ही मानूंगा। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही कहा जाएगा। अब तो समझ गए होंगे, केवल चार प्रोनाउन शब्द हम ढूंढ ले, आगे हमें मिल जाए हु, हु, ओम, व्हिच, व्हाट, हु, ओम, व्हिच। तो ये चार शब्दों को मैं क्या कहूंगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहूंगा? अब तो सब लोग पहचान लेंगे। वह सेंटेंस तो प्रश्नवाचक होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव भी होगा। लेकिन अगर होए की बात करें तो ये भी तो इंट्रोगेटिव में आएगा, लेकिन इसको हम प्रोनाउन में नहीं लाएंगे। ठीक है, केवल चार ही याद रखना। आगे 8वां नंबर हम बताने जा रहे हैं। 8वां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव। नोट करिए सभी लोग, 8वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इसका अर्थ होता है विभाग सूचक। विभाग सूचक सर्वनाम। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है अलग करना, यानी विभाग। विभाग का मतलब अलग करना, और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। कहते नहीं डिस्ट्रीब्यूट अलग कर दीजिए, बांट दीजिए, तो विभाग में कर दीजिए। कहते नहीं अलग अलग कर देना, तो यानी इसका मतलब कि विभाग सूचक। ऐसे ही आप इसका परिभाषा लिखिए। देखिए जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग सूचित करता है। मतलब जो प्रोनाउन यानी जो व्यक्ति या वस्तु उसमें दिया गया है, उस व्यक्ति या वस्तु को वह प्रोनाउन क्या कर देता है? अलग बता देता है। ठीक, अलग अलग उसको विभाग में कर देता, बंटवारा करके अलग अलग बताता है, तो वह क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसमें आएगा कौन कौन? नोट कर लीजिए। देखिए आइदर, neither, each, none। ठीक, आइदर है, इच है, neither है, नॉन है। ठीक है, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर है, neither है, इच है, नॉन है।
यहाँ पे इच जो प्रयोग किया गया अकेला है, वहां इच अदर दो था, समझ रहे हो? वहां जो मैं पढ़ाया हूं रेसिप्रोकाल में, उसमें इच अदर दो चीजें मिली, दो प्रोनाउन मिला हुआ, तब वो रेसिप्रोकाल बना। और यहाँ क्या है? अकेला अकेला, समझ रहे हैं? तो आइदर का मतलब या, ठीक, आइदर का मतलब या, नाइदर का मतलब ना, इच का मतलब प्रत्येक, नॉन का मतलब कोई भी, कोई नहीं, ठीक। देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तभी समझ में आएगा, लेकिन एक चीज और सभी लोग समझ लीजिए, जैसा कि मैं पढ़ते देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने बताया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होगा। क्या होगा? बताया ना? उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यही चीजें तुमको एडजेक्टिव में भी मिलेगा और यही चीजें प्रोनाउन नहीं 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 नहीं। अब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव का जो मैं ट्रिक बताया हूं कि उसी डिमॉन्स्ट्रेटिव के तुरंत बाद अगर नाउन दिख रहा है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर उसके बाद तुरंत बाद नाउन नहीं दिख रहा है तो वो प्रोनाउन। लेकिन इसमें क्या है भैया, देखिए इसमें क्या है, इसके सबके तुरंत बाद अगर नाउन हो, क्या हो, तुरंत सटा हुआ नाउन हो, तब वह एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? जैसे। लेकिन अगर इन सभी के तुरंत बाद हमको नाउन ना मिले, कोई और अन्य शब्द मिल जाए, तब वह क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? इसके सबके बाद में, अरे भैया इन सभी के तुरंत बाद अगर हमको सटा हुआ नाउन मिले, ठीक, तो वो क्या मिले? होगा एडजेक्टिव होगा। और अगर सटा हुआ नाउन ना मिले, हमें उससे थोड़ी दूर पर हो, उसके बीच में कोई और शब्द हो, तो वो प्रोनाउन होगा। समझ गए? सेम कॉन्सेप्ट वहां भी बताया, क्या नाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में, कि उसके बाद अगर नाउन हो तो एडजेक्टिव, और उसके बाद अगर नाउन ना हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अच्छा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब ना मिले, दूसरा कोई शब्द मिले, एग्जांपल में दे रहा हूं, देखिए यहां पे एग्जांपल ये है, लिखा है either of you can go no, either of you can go now। अब बताइए भैया, either यहां दिया है, either दिया है? तो either ये क्या है बताइए? either, neither, each, none, either, neither, each, none। देखिए मैं जितना प्रोनाउन पढ़ाया हूं, जब तक घर पे नहीं पढ़ेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, मेरा मेहनत बेकार जाएगा, तुम लोग उसको कंफर्म नहीं कर पाओगे। सभी लोगों को 1 घंटे घर पे रिवीजन करना पड़ेगा, हर एक प्रोनाउन को। जैसे रिपीट मैंने बताया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4, दिस, दैट, दीज, दोज, उसको 2-3 बार रिपीट घर पे कर लीजिए, चलते रहिए, तब भी उसको मन में ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर, ईच अदर, उसको कहीं भी चलते रहिए, कुछ करते रहिए, मन में उसी को रखे रहिए, मेरी गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। 2-3 बार उसको केवल रिपीट कर लीजिए, मेरी गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर केवल यही इसी पढ़ने के सहारे रह जाओगे तो भैया कुछ नहीं होगा। घर पे पढ़ना पड़ेगा सभी को, 1 घंटे घर पे सभी को पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? इस यहां पढ़ने के बाद घर पे पढ़ना पड़ेगा। बताइए भैया, इच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब मुझे देखना होगा कि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन की
विशेषता बताना कैसे। एडजेक्टिव कौन है? बेटी, बड़ी वाली, वो बड़ी वाली बेटी बप्पा भैया का बखान करती है, तो बप्पा भैया कौन? नाउन और प्रोनाउन। तो भैया नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ इच के बाद या तो कोई नाउन मिले या तो कोई प्रोनाउन, तब तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे नाउन प्रोनाउन ना मिले, कोई अंडर वर्ड मिल जाए, तो वो क्या होगा? स्टावेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन ही हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोनाउन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बताइए इसके बाद क्या है? ये क्या है? प्रीपोजिशन है भैया। क्या है? तो इसका मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव तो है ही है, लेकिन प्रोनाउन क्या है? लेकिन कह दूं कि इच बॉय, ठीक, इच बॉय एडजेक्टिव। वॉच, इच बॉय वॉच गोइंग, आगे जो भी सेंटेंस लिखा हो, बताइए ये क्या है? ये हम प्रोनाउन नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम एडजेक्टिव मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसके बाद कोई है। तो कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा एडजेक्टिव? अब तो समझ गए। लेकिन अगर कहते इच ऑफ बॉय तो डिस्ट्रीब्यूटिव तब भी है, लेकिन प्रोनाउन तब क्या है? अब तो समझ गए, कोई डाउट नहीं। चलिए।